वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। दुबई में एक मैच भी खेला गया। टीम इस वक्त वहां पर प्रैक्टिस कर रही है, बहुत पहले से चले गए हैं और वहां की कंडीशन से हम आहंग होंगे। वो दुबई जहां पर पाकिस्तान एक लंबे अरसे से खेलता आ रहा है और गुज़िश्ता कुछ सालों में बल्कि एक दहाई में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने जहां पर क्रिकेट खेली है वो दुबई ही है। और ये वही वेन्यूज़ हैं जिसको कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के एक तरह से होम ग्राउंड है। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम राजपूत साहब, पाकिस्तान टीम पहले से वहां पर मौजूद है और जो पेश नज़र था बताया जा रहा है वो यही था कि जी हम वहां से हम आहंग होंगे, वहां की कंडीशंस को देखेंगे ताकि हमारे प्लेयर्स वहां पर यूज टू हो जाएं। तो आपके ख्याल में ये फार्मूला कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए यार, कंडीशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और जैसे हमने बात की कि हमने अपनी बहुत सारी क्रिकेट जो है वो इमारात में खेली है, तो अब उस बात को भी टाइम हो गया है। इस टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिन्होंने इमारात में इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली। जिस वक्त दुरुस्त। पाकिस्तान की क्रिकेट वहां होती थी, हमारे मुल्क में क्रिकेट ही नहीं होती थी। तो उसको भी अब 4 साल हो गए तकरीबन, उससे भी ज्यादा टाइम हो गया, 4-5 साल से ज्यादा वक्त हो गया। तो कई सारे लड़के भी नए आ गए। सही। बड़ा कैंप किसी इवेंट से पहले लगाते हैं तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि खिलाड़ी रीग्रुप हो जाए, खिलाड़ी जरा हम आहंग हो जाएं, और फिर मैनेजमेंट को भी जरा पता चल जाए कि एट द मोमेंट किसकी फॉर्म का लेवल क्या है, किसके बैट पे गेंद ज्यादा अच्छा आके लग रहा है, और कौन किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ दिखाई दे रहा है, किसकी बॉलिंग में कहीं ना कहीं कुछ। अब मिसाल के तौर पे हमें 2 दिन मिलते हैं तो हमें ये भी नहीं पता चलता है कि किस खिलाड़ी के पैर में कोई टीयर वगैरह है, कोई कमर में टीयर है। लेकिन वो मैच खेल जाता है तो हमें दरमियान में पता चलता है कि वो फुली फिट नहीं था। लेकिन जब आप पहले चले जाते हैं तो हमें बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में पता चल जाता है कि आर दे फुली फिट और नॉट, आर दे इन फॉर्म और नॉट। तो वो सारी चीजें आपको क्लियर करने का मौका मिलता है, एक हम आहंगी बन जाती है। और कई सारे नए प्लेयर हैं इस टीम के अंदर। हसन नवाज को कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको टीम के साथ होना चाहिए। इसी तरीके से बॉलिंग डिपार्टमेंट में कई एक्सपीरियंस के साथ नए लोग हैं। स्पिन में सुफियान मुकीम वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ा सा टाइम रीग्रुप होने में मिले तो सही। इसमें कोई बुराई नहीं है। सही फैसला है। फारिग तो थी ना टीम, कर क्या रही थी यहाँ पे? तो अगर लड़के चले गए तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा नसीम राजपूत साहब, एशिया कप को लेकर उसके स्क्वाड को लेकर जो डिस्कशन हो रही है, जो डिबेट हो रही है, बाकी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, कुछ सिलेक्शन ऐसी है जिस पर बात हो सकती है और बहुत संजीदा बात हो सकती है उस पर। लेकिन जो सारा फोकस है वो अभी भी बाबर आजम पर है और कहा यह जा रहा है कि जी बाबर आजम वापस आ रहे हैं। वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में हमें वहाँ पर पावर हिटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। उस दौरान वो जो जुम्मा 8 दिन नए लड़के आए उनसे आउट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उस प्रैक्टिस के दौरान, उस ट्रेनिंग के दौरान बार बार आउट हो रहे हैं और वो उसी तरह से आउट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे वो कौमी टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि बाबर आजम वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या चल रहा है? लुकमान, परसों रात को मैंने एक फंक्शन कंडक्ट किया था ठीक। लाहौर में। और वो साहिर एसोसिएट्स जिसने ग्रेड 1 क्रिकेट ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया, उनका फंक्शन था। वहां पे अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब भी थे, आतिफ राना साहब भी आए हुए थे, जी। वहां पे मिसबाउल हक भी आए हुए थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी लोग थे। तो मैंने वहां पर भी एक ही बात की थी जब मैं डाइस पे आया था कि इस वक्त हमारी क्रिकेट का ग्राफ बहुत नीचे है। जी। मैं उनके सबके सामने भी ये बात कही थी जो मैं आपको भी कह रहा हूँ। जी। ये परसों रात की बात है, लाहौर में हमने किया था, खयाबाने अमीन में ये प्रोग्राम हुआ था। तो वहां पे मैं ये बात कही थी और मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि मेरी क्रिकेट का ग्राफ इस वक्त बहुत नीचे है। ऐसा माजी में वेस्ट इंडीज के साथ भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है। टीमों का ग्राफ बनता टूटता रहता है। इस वक्त मेरे पास टैलेंट बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कहा था कि अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब बैठे हुए, इनको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत एफर्ट करने होंगे। अब क्योंकि इनकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उस तरीके का टैलेंट नहीं है जैसे मिसबा बैठे हुए हैं यहाँ पे। मिसबा यूनुस खड़े होते थे, हमें पता होता था, हमारी बैकबोन हुआ करती थी टेस्ट क्रिकेट में, ये रुकेंगे और फंस के मैच को बचाएंगे। अब वो सूरत हाल इन दोनों के जाने के बाद से नहीं है। जहां तक आपने बात की, ये भी एक मुश्किल दौर से तो गुजर रही है हमारी क्रिकेट। और बाबर आजम के मैं खुद बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। मैं बाबर आजम का सपोर्टर दो बड़ी वजूहात की बिना पर हूं। एक ये लुकमान भाई, जी। जी। कि आपके पास दूसरा कोई ऐसा फैन फॉलोइंग वाला प्लेयर नहीं है कि जिसको बच्चे फॉलो कर रहे हो। वाहिद एक प्लेयर रह गया है।
पहले माजी में 3 4 5 प्लेयर आपकी टीम में हुआ करते थे जिन्हें खिलाड़ी फॉलो किया करते थे। मैंने वसीम अकरम जैसा बनना है, मैंने वकार जैसा बनना है, आप शुएब अख्तर जैसा बनना है, आमिर जैसा बनना है, आसिफ। अब ये सारे नहीं है आपकी टीम के अंदर। अभी आपकी टीम एक डिफरेंट टीम है। यूसुफ नहीं है, यूनुस नहीं है, जो टीम के लिए मिसबा नहीं है, जो लड़ा करते थे, जो फंसा करते थे। लेकिन इस वक्त फिलहाल हम T20 की बात कर रहे हैं। मैं क्यों बाबर को सपोर्ट करने की बात करता हूं कि बाबर का टीम में होना मेरे मुल्क की जो पाइपलाइन है जो क्रिकेट दे रही है उसके लिए जी बहुत जरूरी है। इसके लिए बाबर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, बाबर को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा कि इस मुल्क में फैन फॉलोइंग तुम्हारी है, बच्चे तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, पीछे तुम्हारे से चलते हुए आ रहे हैं और अब उनके दिल टूट रहे हैं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बाबर को साइड में कर देता है तो वो जो एक पाइपलाइन जो प्लेयर देती है, देखिए एक आज का एरा हमारा कोई बहुत अच्छा नहीं है। अल्लाह करे कि हसन नवाज जैसी क्रिकेट खेल रहा है ऐसे बहादुरों की तरह। लास्ट मैच में भी उसने रन्स किए। हसन नवाज की तरीके के कुछ प्लेयर्स आपकी टीम में आ जाएं तो हमारा मोरल, हमारा सीना इतना चौड़ा हो जाएगा और लेकिन जिगरा भी नसीम बढ़ राजपूत जाएगा। साहब, बाज लोग ये कह रहे हैं कि क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान की क्रिकेट हैं, इन दो के अलावा कोई क्रिकेट नहीं है क्या हमारी? क्या हमें सिर्फ इन्हीं पर रहना है, चाहे बुरी परफॉर्मेंस दें, चाहे जितने भी बुरा खेलें, जिस तरह से भी वो टूर्नामेंट्स हरवाएं, हमने क्या इससे बाहर नहीं निकलना, इन दोनों से हमने आगे नहीं बढ़ना? क्या यही हमारी क्रिकेट रह गई है बस? देखिए लुकमान भाई, मैंने रिजवान का नाम नहीं लिया, रिजवान का नाम आपने लिया, मैंने सिर्फ बाबर का नाम लिया है। और मैं बाबर को कभी जिंदगी में एज ए ओपनर देखना नहीं चाहूंगा। बाबर 3 नंबर पे आके बैटिंग करो जैसे लेके चलते थे टीमों को, और खिलाड़ी लेकर चलें कोहली वगैरह, और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। ओपनर तो कभी तस्वुर ही नहीं है। अगर आपके फखर जमान और साहबजादा फरहान और सईम अयूब 3 आपके पास है, अगर आप कुछ और ओपनर की जानिब जाते हैं तो बेवकूफ है। बेवकूफी की दुनिया में रहते हैं आप, अहमकों की जन्नत में रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। अच्छा नसीम राजपूत साहब, आपने एक बात कर दी है ना रिजवान की, तो नसीम भाई ऐसा नहीं है कि बाबर आजम के लिए, मैं खुद भी ये सोचता हूँ, एनालाइज करता हूँ इस चीज़ को, कि बाबर आजम को इस चीज़ ने भी नुकसान पहुँचाया कि बाबर के नाम के साथ रिजवान डिस्कस होता है पाकिस्तान में, यानी कि ऐसे होता है बाबर रिजवान। तो इस चीज़ ने भी बाबर आजम को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया, क्योंकि बाबर आजम का जो लेवल है वो बहुत बड़ा है। मोहम्मद रिजवान तो उस पाए के प्लेयर नहीं थे, वो तो एक विकेट कीपर के तौर पर टीम में आए थे और कुछ ना कुछ वो क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेल गए, कुछ अच्छा भी परफॉर्म किया, कुछ नहीं भी। लेकिन बाबर आजम और उनकी गेम में, उनके स्कोप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और बाबर को इस चीज़ ने नुकसान नहीं पहुंचाया कि वो रिजवान के साथ डिस्कस होते हैं। बिल्कुल नुकसान पहुंचा। होना तो चाहिए था बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, लेकिन बाबर रिजवान कहलाते हैं वो जी। और ऐसा लगता है जे और वीरू पाकिस्तान क्रिकेट के बस यही है, बाकी और कोई है ही नहीं पीछे। इस इन 2 नाम ने ऐसा कर दिया। ये कसूर किसका है? ये बाबर का अपना कसूर है। ये किसने ग्रुप बनाया था? ये बाबर ने खुद ग्रुप बनाया था। रिजवान को क्यों आप इतना ऊपर लाए थे? किसके कहने के ऊपर आप ऊपर लेकर आए थे? ये सब जानते हैं, क्योंकि उस वक्त सरफराज को साइड करना था। तो बाबर आजम ने जो अपना ग्रुप बनाया उसमें कुछ लोगों को बहुत ज्यादा करीब कर लिया। देखें आप, ग्रुप तो सभी लोग बनाते हैं, मेरे भी मनपसंद लोग हो सकते हैं टीम के अंदर, लेकिन इसका और वो मकसद शुरू ये से नहीं बनते होता। आ रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं आप। शुरू से बनते आए ग्रुप होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रुप के मायने ये नहीं सही। होते कि मेरे ग्रुप से बाहर का बंदा है तो वो मेरे लिए सोतेले का दर्जा रखता है। ये नहीं होना चाहिए। अपने ग्रुप यानी से कि प्यार बाबर आजम ने जरूर खुद ही इन लोगों को इतना करीब किया और फिर उसका अपने नुकसान पैरों बाबर पे आजम को हुआ। कुल्हाड़ी बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा सूरत हाल पर, और साथ में सिलेक्शन कमेटी के कुछ फैसलों पर हमने बात की है, और खासतौर पर ओडी कप्तान के हवाले से बात हो रही है। पीसीबी तो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।